पाकिस्तान आलमी मादी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाक फौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी है। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और जद्दोजहद करें। पाकिस्तान में खरबों डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। इनसे इस्तेफादा हो तो IMF को खैरबाद कह दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, रिकॉर्डेड मंसूबे में पेशरफ्त हौसला अफजा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंदी के बादल छट गए। गुज़श्ता रोज़ की रिकॉर्ड मंदी के बाद हंगेट इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स इजाफा हुआ। दौरान कारोबार 1,16,000 की हद बहाल हो गई। गैर कानूनी डंपर्स, बेहंगम तामीरात, 15 साल से नामुकम्मल के 4 मनसूबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। क्या वफाक हमारी मुश्किलात का हल का इरादा रखता है? मुस्तफ़ा कमाल बोले, इख्तियारात और वसाइल को लोगों तक पहुँचाया जाए। हम सिर्फ अपनी नहीं, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MKM को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मैं भी दोबारा लड़ता हूँ, पता चल जाएगा अवामी मैंडेट किसके पास है। MKM ने माजी में हजारों माओं की गोद उजाड़ी। MKM को एक बार फिर नफरत की सियासत करने नहीं देंगे। बानी पेटिया की फैमिली को अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान कहती हैं, मुलाकात नहीं कराते तो हम यहीं बैठ जाएंगे, पुलिस को आज़ाद कराएंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मनफी प्रोपोगेंडे की तफ्तीश। GIT के सेनेटर शिबली फराज ने 4.5 घंटे से ज़ायद पूछताछ। शिबली फराज का कहना है कि मुल्क की 4 में से 3 इकाइयों में बेयकीनी की सूरत हाल है। इतने बड़े चैलेंजेस अवाम की हिमायत के बगैर हालात बेहतर नहीं हो सकते। बहावल नगर तक मोटरवे बन रही है। सखर हैदराबाद मोटरवे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी प्लानिंग में सेनेटर जाम सैफुल्ला का एहतजाज। चेयरपर्सन कुलतुलैन मरी ने कहा, ऐसा इदारा ही बंद कर दें, हाईवे सूबों को मुंतकिल कर दें। एक्निक में पंजाब के सूबों को तरजीह देने की शिकायत। सिविलियन ट्रायल केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समात के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक या अपील का मामला हमारे सामने ही नहीं। जस्टिस जमाल मंतुक़ी ने कहा, क्या बुलंद वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। मुसल्लह अफ़वाज का बुनियादी काम दिफ़ा पाकिस्तान है। हकीकी वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों को लेपालक वालिदैन के हवाले नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 साल बाद हकीकी वालिदैन के हक़ में फैसला कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कहा, बच्चे के लिए हकीकी वालिदैन का कोई मुतबादिल नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की मुलजिम रकमा खान की मजीद रिमांड की इस्तदा। FIA ने 14 दिन की रिमांड के लिए अदालत से रजू कर लिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम की जेल में रकमा खान से पूछताछ। कोरंगी क्रीक में आग कैसे लगी? फैलाव किस तरह हुआ? आइंदा ऐसे आग को कैसे बुझाया जाए? ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जाए? वज़ारत तवानाई का कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात को कम करने का लाहे अमल तय करेगी। सूरज आग बरसाने लगा। पड़ीदन में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। मोहिंजोदड़ो, लाड़काना, दादू, सखर और खैरपुर में 46 सेंटीग्रेड। शहीद बेनज़ीराबाद और रोहड़ी में 45, जैकबाबाद में 43 डिग्री। कराची में दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड। समंदरी हवाएं बहाल। पंजाब में हीट वेव का खतरा। PDMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की। अदाकारा नादिया हुसैन को FIA ने तलब कर लिया। 14 अप्रैल को 1:30 बजे पेश होने की हिदायत। अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली पर पूछताछ होगी।